We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकिस्तान की ग्लोबल पोल खोल शुरू हो चुकी है। भारत कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया कि आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये नया भारत है, आतंकियों को घर में घुसकर ध्वस्त करना जानता है। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देख कर मारा। हमने आतंकियों को उनका धर्म देख कर मारा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर चुन कर हिंदुओं की हत्या की और उन्हें उनके परिवार के सामने पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी। भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तबाह किया। बाईस तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार और सीमा के अंदर तक आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन जारी है। इन आतंकियों और उनके पनाहगारों को एक एक कर जहन्नुम भेजा जा रहा है। I'm laboring the point, but I'm doing it because, when it comes to terrorism, I think today, there's virtually no country which would say, I approve of what is done. Or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend myself, my people, I have the right to secure my country, I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself against it. इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती शुरू कर दी। यूएन से नीदरलैंड और मॉस्को से जर्मनी तक आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की क्लास लगाते दिखे। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadephul in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadephul, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मंच से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ वार जारी है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है, आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारत के सामने अब परमाणु ब्लैकमेल वाली चाल भी नहीं चलेगी। No. Wir haben Yes, absolutely. On the first day in office, on my first day in office, there was a phone call I had together with a French colleague, Jean-Noël Barrot, and I was able to call my colleague with him. We got a first hand report, and Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that this is our position, and terrorism
must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism. And we very much appreciate that a ceasefire has been reached, and we hope that there will be a solution. जर्मनी ने भी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। आतंकियों को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान, उसकी फौज दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान की असलियत अब सबके सामने आने लगी है। पाकिस्तान आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। वो टेररिज्म को प्रमोट और एक्सपोर्ट करने में लगा है, लेकिन भारत अब पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश को ध्वस्त करने में जुटा है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवाद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सांसद 33 देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हैं। कुछ सांसदों ने पाकिस्तान की ग्लोबल पोल खोल शुरू कर दी है और आगे आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की बखियां उधेड़ेंगे। यानी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। आगे देखना होगा क्या क्या होता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।